पहला शेयर जो मैंने कुछ दिन पहले एक अच्छे से पोस्ट लिखा था और लोगों का आया भी था कि ये पोस्ट के बारे में हमको अच्छे से बताना बाद में, ठीक है। सो द नेम ऑफ द कंपनी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। ठीक है, चलो। तो द नेम ऑफ द कंपनी जिसका मैं पहले अच्छा, मैं कहाँ से आया इस नाम पे पहले वो बताता हूँ। मैं जैसे मैं स्टेज 2 के स्टॉक्स ढूंढते रहता हूँ, है ना, स्टेज 2 के स्टॉक ढूंढते रहता हूँ, एंड उसमें से मैं जो ढूंढ रहा था वो था आईपीओ सेटअप्स। आईपीओ सेटअप्स जो हमने पढ़ा है कि आईपीओ के बाद पहला पहला बनने वाला कोई वीसीपी पैटर्न, वो हमारा आईपीओ सेटअप में आता है। तो ये मैं ढूंढ रहा था, तो एक कंपनी मुझे मिली। क्विकली जाएंगे आज, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, बहुत लंबा नहीं लेके जाएंगे इस मीटिंग को। सो ये कंपनी मेरा ध्यान पड़ा, इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर, ठीक है। सो ये आईपीओ के बाद, या जो भी यहाँ पे लिस्टिंग दिख रही है, इसके बाद एक रनअप दी है, एंड इसके बाद ये स्लैंट वीसीपी का तरह का आपको सेटअप दिए, ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो मोस्ट लाइकली ये जब ब्रेकआउट में यहाँ पे ये एरो आपको ग्रीन एरो दिख रहा है, ग्रीन एरो यहाँ पे दिख रहा है, तो मोस्ट लाइकली इस कैंडल पे या आसपास मैंने ये स्टॉक खरीदा होगा, ठीक है। सो इस स्टॉक के बारे में मैं शॉर्ट में बता दूं। एक तो देखो ये आईपीओ सेटअप है, तो दिस इटसेल्फ इज इनफ फॉर एंटरिंग इन एज अ स्टेज एनालिसिस पिक, मतलब स्टेज एनालिसिस का पिक लेने के लिए इतना काफी है कि ये आईपीओ सेटअप है हमारे लिए। बट आई थिंक ये छोटी कंपनी है एंड लॉट्स में आती है, सो आई थिंक लॉट्स में आती है ना। तो इसलिए इसकी थोड़ी स्टोरी भी पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप समझ लो पर शेयर, मैं समझ लो अभी फिलहाल 25,000 रुपए लगा रहा हूँ पर नेम, और इसमें मुझे समझ लो 1,25,000 लगाना है ड्यू टू इसका लॉट साइज। तो थोड़ी सी स्टोरी पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर है, ये एक प्रीडोमिनेंटली गुजरात बेस्ड कंपनी है, और सोलर पैनल्स बनाती है एंड सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन का भी काम करती है, ठीक है। दो टाइप के सोलर पैनल्स आते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो। एक मोनो टाइप का सोलर पैनल आता है और एक पॉली टाइप का सोलर पैनल आता है। तो पॉली टाइप का जो सोलर पैनल आता है वो है पुराना सोलर पैनल, जो आपने देखा होगा नीले रंग के सोलर पैनल्स आते थे, वो पुरानी टेक्नोलॉजी, ठीक है। और नया टाइप का सोलर पैनल जो आता है, दैट इज मोनो टाइप का सोलर पैनल, जो काले रंग के सोलर पैनल्स आते हैं, वो वाली टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इंडिया में जो सोलर पैनल के प्लेयर्स है बहुत सारे, अभी भी पुराने टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, बट दिस कंपनी हैज मोनो एज वेल एज पॉली टाइप का सोलर पैनल्स, ये दोनों बेचती है। मेनली इनका फोकस गुजरात में है। गुजरात में जो आपको पता है कि ढोलेरा स्मार्ट सिटी और ये सब बन रहा है, तो गुजरात में जो है बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारा कैपेक्स साइकिल में अभी जा रही है, गुजरात में एक्सपांड कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी ऑफकोर्स गुजरात की तरफ ज्यादा है। तो ये प्रीडोमिनेंट प्लेयर है, टॉप प्लेयर है इन द गुजरात एरिया, और ये कमर्शियल एज वेल एज रेसिडेंशियल सब में सोलर पैनल अपने प्रोवाइड करती है। कुछ फिगर्स की तरफ मैं जस्ट ध्यान देता हूँ कि आरओसीई आप देखिए इसका, 70% आरओसीई के साथ ये कंपनी अवेलेबल है, विच इज एक्सेप्शनल। आरओई 57%, 57% का आरओसीई। डेप्ट टू इक्विटी इज 0.09, आई मीन इट इज ए वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी, ठीक है। ये कुछ मेन फिगर्स है। अगर आप इसके सेल्स ग्रोथ की तरफ जाओगे तो लगातार जो ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स है, 47, 81, 75, 164, 269, तो एक्सेप्शनल सेल्स ग्रोथ है। आरओसीई भी अच्छा है, आरओई भी अच्छा है, एंड सेल्स ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त है। उसके बाद मैं जिस चीज की तरफ मेरा ध्यान गया वो था यहाँ पे, ये सब आप पढ़ सकते हो। अच्छा, एक मेन चीज, इनका सिर्फ सोलर पैनल नहीं है, ये सोलर पंप्स, सोलर पंप्स इसकी तरफ भी इनका, और कमर्शियल और सब टाइप के सोलर पंप्स भी इनका एक बहुत बड़ा
प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट मिक्स हो जाता है। सिर्फ सोलर पैनल्स के ऊपर इनका काम नहीं है, सोलर पंप्स की भी कंपनी है ये, ठीक है। ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए बस मैं नोट्स की तरफ जा रहा हूँ। और जो चीज मुझे ज्यादा, ये आप एक बार पढ़ जरूर लेना। मुझे जो इसकी वो दिखी मेन चीज, जस्ट मिनट में दिखा रहा हूँ आपको। यस, ये जो ग्रोथ एंड कैपेक्स के इनके प्लान्स है, दैट इज बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट मेंटेन्स 75% कैगर गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। बोल रहे हैं हम 75% से ग्रो करेंगे फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, ये मैनेजमेंट खुल के बोल रही है। विथ प्लान्स टू सस्टेन हाई ग्रोथ बिफोर मॉडरेटिंग टू 40 to 50% एज अ स्केल इंक्रीजेस। तो बेसिकली ये बोल रही है कि अगले 2 साल तक हम लगभग 75% से ग्रो करेंगे। मैंने इनके इंटरव्यूज वगैरह भी सुने हैं। 2 साल तक 75% से ग्रो करेंगे और उसके बाद 3 साल तक हम लगभग 50% से ग्रो करेंगे। तो मैंने कुछ कैलकुलेशंस आपको लिख के भेजी थी, ये व्हाट्सएप मैसेज है मेरा जो मैंने भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा। सो द कंपनी हैज 433 करोड़ का सेल, 39 करोड़ का प्रॉफिट अभी फिलहाल, ठीक है, एंड डेट फ्री है ये कंपनी। मैनेजमेंट इज गाइडिंग 75% का प्रॉफिट ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, 40% उसके 2 साल, ऐसे में पकड़ रहा हूँ। 40 to 50 बोल रहे, ठीक है। आई डिडंट गो बाय हाइप एंड एज्यूम मोर रियलिस्टिक 50% कैगर। मैं 75 के जगह अगले 2 साल ये पकड़ के चल रहा हूँ कि 50% से ग्रो करेगी, और उसके बाद मैं 40% 50% की जगह सिर्फ 25% से ग्रो करेगी, ये पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉफिट्स है अभी जो 39 करोड़ के प्रॉफिट्स है, ये बढ़ बढ़ के, अगर हम ये कंजर्वेटिव अप्रोच लेते तो बढ़ बढ़ के 137 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। हम मान के चलते कि अगले 4 साल के बाद ये सोलर वगैरह की चीज इतनी ज्यादा हाइप में ना होगी और थोड़ा एक नॉर्मल सेक्टर ये बन जाएगा, तो इसको एक नॉर्मल सा पीई देते हैं हम कि भाई 137 करोड़ की ग्रोथ है, प्रॉफिट आएगा 4 साल बाद, और ये 22 के पी पे मिलेगा, विच इज अ वेरी नॉर्मल सा पी, ठीक है। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इसकी जो फ्यूचर मार्केट कैप, मतलब 4 साल के बाद जो मार्केट कैप होगी वो 3,000 करोड़ की मार्केट कैप होगी, ठीक है। अब इसमें हम डिस्काउंट रेट लगाते हैं 15% का। ये बड़ा बड़ा स्टैंडर्ड डिस्काउंट रेट है। डिस्काउंट रेट मतलब कि भाई कोई भी अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम ये पकड़ के चलते कि भाई मिनिमम 15% रिस्क विस्क ले रहे हैं मार्केट में जाने की, तो मिनिमम 15% तो भाई मिलना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं। वो होता है डिस्काउंट रेट। तो इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाय 1 + r रेस्ट टू पावर n। रेस्ट टू पावर n इज द ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये मैंने लगाया, ये पूरा फॉर्मूला में ये सब डाल दिया मैंने कि भाई आगे की 3016 डिवाइडेड बाय 1.15, क्योंकि 15% का डिस्काउंट रेट लिया हमने, रेस्ट टू पावर 4, और ये सब निकाल के, और ये सब मैंने कंजर्वेटिव पे लिया है ना, ऑफकोर्स 50% ग्रोथ और 25% कंजर्वेटिव पे लिया हुआ है। तो ये आता है कि भाई इसका अभी का जो ये है मार्केट कैप है वो 1700 करोड़ के आसपास होना चाहिए। इसके 1.974 करोड़ शेयर्स है टोटल। तो अगर इस फिगर से इसको डिवाइड अगर हम करते हैं तो 873 का टारगेट, टेक्निकल फंडामेंटल टारगेट है ना, मतलब वैल्यूएशन वाइज टारगेट इसका आता है 873 करोड़ का टारगेट आता है। तो ये 606 पे मैंने खरीदा है, 873 के टारगेट के लिए ये शेयर मैंने खरीदा है। एंड ऑफ कोर्स ये सिर्फ हेल्पिंग, ये है मेरे लिए हेल्प करने के लिए सब कैलकुलेशन है। मेन मेरा रीजन ये बाय करने के लिए क्योंकि ये स्टेज 2 आईपीओ सेटअप था, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज माय फर्स्ट कंपनी, ऑस्ट्रेलियन में लिखा भी है नीचे, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर, ठीक है। सेकंड कंपनी की तरफ मैं जल्दी से जाता हूँ। एंड सेकंड कंपनी जो मैं अभी एंट्री लिया हूँ बिल्कुल रिसेंटली, दैट इज द एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। सो एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो है वो पीसीबी एंड उसके बॉक्स बिल्ड बनाती है, उसके बॉक्सेस बनाती है। तो एक बार मैं अगर इसके वेबसाइट पे जाता हूँ तुरंत आपको पता चल जाएगा कंपनी क्या करती है। तो एवियोनिक्स रिलेटेड ये बनाती है, जैसे यहाँ पे वीडियो चल रहा है तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। पावर प्लांट्स,
बाकी कंट्रोल पैनल्स, ड्रोन्स में अभी इनकी न्यू एंट्री है, ड्रोन्स में काफी बुलिश है। बाकी ये वर्चुअल वीआर ग्लासेस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो विजुअल्स है ये इनके खुद के फैक्ट्री के विजुअल्स है। मैंने और भी वीडियोस देखे इस कंपनी के, दे आर देयर ओन विजुअल्स। तो ये सारा पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की पीसीबी कंपोनेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इस कंपनी का फोकस है। बहुत छोटी सी कंपनी है ना। सो यू कैन सी काफी इंप्रेसिव है। मेक इन इंडिया में काफी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को पुश है। सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। सारी फील्ड्स में ये लोग काम कर रहे हैं फिलहाल। अगर इंडस्ट्री आप देखोगे तो एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ये काफी बड़ा सेक्टर है इनके लिए। ऑटोमोटिव ईवीज में बहुत ज्यादा काम मिलने लग गया अभी इन्हें। गेमिंग एंड एलईडीज, मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशन, ये भी एक नई एंट्री है इनके लिए। ठीक है। सो दीज आर ऑल द सेक्टर्स जहाँ पे कंपनी काम कर रही है, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग। एंड this guy, his name is Mukesh Vasani, is the chairman of the company, बैंगलोर और गुजरात की ये कंपनी है। ठीक है, बैंगलोर एंड गुजरात में है। इस बंदे का ऐसा बैकग्राउंड है कि इज अ सिविल इंजीनियर, उसके बाद इंडिया में एक कंपनी खोली, सेकंड कंपनी फिर वो कंपनी कुछ 10 साल चलाई, फिर उसके बाद यूएसए शिफ्ट हुए, यूएसए में एक कंपनी खोली, वो कुछ 10-15 साल चलाई, वहां से एग्जिट लिया, अच्छा प्रॉफिटेबल, फिर इंडिया में आया एंड दिस इज हिज थर्ड वेंचर, एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दिस इज हिज थर्ड कंपनी। सो इज अ क्या बोलते हैं उसको, मतलब रिपीटेड एंटरप्रेन्योर, इज अ प्रूवन एंटरप्रेन्योर, प्लस सिंधी है, बैकग्राउंड अच्छा है। सो इट्स अ विन विन। और ये जो सेक्टर है काफी अच्छा सेक्टर है। आई मीन इलेक्ट्रॉनिक्स इज एन ग्रोइंग सेक्टर एंड आईओटी वगैरह फील्ड में ये कंपनी काम करती है। ये बैकग्राउंड इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये अगेन मैं इस कंपनी तक फिर से स्टेज 2 के आईपीओ सेटअप के थ्रू ही पहुंचा। सो दिस इज द एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट। बिल्कुल इस लेवल को टकरा टकरा के बाहर जा रहा है। अभी इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। वहां पे ब्रेकआउट हो गया था, यहाँ पे ब्रेकआउट होना बाकी है। ठीक है। एंड बाकी आप ट्रेडिंग जैसे करना है वो ऐसे आप कर सकते हो एज पर द स्टेज एनालिसिस के रूल्स। और इसमें भी अगर मैं जाऊँ तो सेम चीज, अगर आप नोट्स में जाओ और नीचे जाओ तो इनका भी कहना है, जस्ट मिनट कहाँ पे है वो, ये भी कुछ 75% की कैगर ग्रोथ जो है वो गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, यस, ये दे रहे हैं लॉन्ग टर्म 50 से 70% की कैगर ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। और इनका बेस जो है बहुत छोटा है अभी ना, बहुत छोटे बेस से ये लोग आ रहे हैं, तो 50-70% से आराम से 2-3 साल तक ये लोग ग्रो कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी, लॉन्ग टर्म होल्डिंग दोनों की स्टोरी है। सो दीज आर द 2 कंपनीज विच आई एम बुलिश अपॉन। उसके बाद थर्ड मुझे हजूर के बारे में बताना था एक अपडेट, बट मैं वो बाद में बताऊंगा। आप लोगों के कुछ पहले पिक्स ले लेते हैं, फिर मैं हजूर के बारे में डिस्कस करूंगा। सो वन इज ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम एंड सेकंड इज एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। सो अगर आपको किसी को कुछ बताना है, बोथ आर स्टेज 2 है, स्टेज 2 के बाहर में नहीं जाऊंगा। सो अगर आप लोगों को कुछ बताना है तो वी कैन टेक द पिक्स। यू हैव द माइक एक्सेस आई थिंक। माइक एक्सेस है क्या आपको? यस, माइक एक्सेस आपको है। अगर आपको कोई शेयर बताने हैं तो। हेलो पीयूष जी, डॉली है। ये डॉली जी बोलिए। आप एक एलटीएफ देख सकते हो, लार्सन टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड। ये प्रॉपर अभी ऑल टाइम हाई जोन के पास है एंड आई बिलीव दैट इज इन स्टेज 2। और पूरा जस्ट का पूरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे लास्ट आप एबी कैपिटल का चार्ट देखिए, इसका देखिए, दे आर लुकिंग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ओके, मैं संडे 22 नाम से एक लिस्ट बनाया हूँ। स्टेज 2 स्टॉक है तो देखते हैं। L&T, आपने क्या बोला? L&T फिनांस। हाँ, एल&टी फाइनेंस। ठीक है, मैं एक बार मार्जिनर इन्हें ऑन ही करके रखता हूँ। तो दिस इज डेफिनेटली अ स्टेज 2 पिक, दिस इज डेफिनेटली अ स्टेज 2 स्टॉक। सो और हाँ, मुझे इस इंडिकेटर के बारे में भी आप लोगों को बताना था, जो ये ग्रीन एरोज आ रहे हैं, वो बाद में लेते हैं। चलो, सो मैं ओके, ठीक है। यहाँ पे एक बेस बना था इसका, जस्ट इस बेस से ब्रेकआउट दे चुका है ये ऑलरेडी। ये ब्रेकआउट की कैंडल भी है हमारा ग्रीन एरो।
एंड एक नया बेस फॉर्मेशन चल रहा है, 3-4 हफ्ते तक अगर बेस देता है तो अच्छा है। डॉली जी, कुछ आपको स्टोरी है इसके पीछे, और भी आपने कुछ बताया? नहीं, मेरा एक्चुअली मैं ना पिछले 5-6 महीनों से ना फाइनेंशियल सेक्टर ट्रैक कर रही हूँ। जैसे आपका जो फाइनेंशियल सर्विसेज में स्टॉक्स हैं, जैसे हाँ लास्ट टाइम आपका पीएसयू बैंक्स में, बैंकिंग इंडस्ट्री में जो बूम आया है, हाँ हमको लगता है अब ये फाइनेंशियल सेक्टर में एक बूम आने वाला है। बिकॉज ओवरऑल आप फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स देखोगे ना, सब हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। करेक्ट। तो मैंने आज की मैं संडे 22 आज की वॉच लिस्ट बना दिया हूँ, उसमें मैंने पहला स्टॉक डाल दिया है क्योंकि ये स्टेज 2 स्टॉक है। एंड मुझे यहाँ पे अच्छे से ये जो ग्रीन टावर्स दिख रहे हैं, वो एवरेज ग्रीन टावर्स यहाँ पे है, तो देर इज नो एक एक दिन की मोस्टली यहाँ पे सेलिंग है। बाकी यहाँ पे अबो एवरेज सेलिंग है ही नहीं, अबो एवरेज बाइंग है। तो अभी ये स्टॉक डेफिनेटली काफी अच्छा लग रहा है, L&T फिनांस। ठीक है, तो ओके, आई हैव एडेड दिस, गुड। किसी के पास कुछ और पिक है? ये गोली वाली मेरी पीयूष भाई, मैं एक्चुअली सामी होटल का बोलूंगा। मैं सामी होटल पे ऑलरेडी मैं 2-3 बार बोला ग्रुप में अपने, तब तक वो स्टेज 2 में नहीं आया था, बट अभी वो स्टेज 2 में भी आ चुका है। सामी, एंड इट्स एन सामी, SAMHI, सामही। सामी होटल्स, राइट। ये तो ये अभी स्टेज 2 में आ चुका है हाँ और अर्ली स्टेज 2 एंट्रेंट है, हाँ राइट। हाँ, स्टेज सो 2। इसका फंडामेंटल, इसके रिजल्ट्स वगैरह भी अच्छे आए हैं और होटल इंडस्ट्री ऑफ कोर्स ग्रो कर रही है, तो ये एक अच्छा पिक हो सकता है। यू कैन चेक इट मोर। ओके, अभी बेस फॉर्मेशन तो हुआ नहीं है, बट डेफिनेटली स्टेज 2 में स्टॉक है। 200, ये काली वाली 200 है, 200 के ऊपर 50 है, 50 डे की मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 20, उसके ऊपर 10। सो ऑल मूविंग एवरेजेस एटलीस्ट अलाइन हो गए, 200 के ऊपर 50, के ऊपर 20, के ऊपर 10। सो डेफिनेटली अर्ली स्टेज तो हम इसको बोल सकते हैं। मार्क मिनर्विनी हमको ग्रीन सिग्नल दे रहा है, सो आई विल ऐड दिस। ठीक है, और पेज पे सामी होटल्स का FII होल्डिंग भी देखना आप एक बार, बहुत सही है इसका। ओके, सामी। फंडामेंटली भी अच्छा है, ऑफ कोर्स इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, और हाँ ऑफ कोर्स FII होल्डिंग्स भी हैं। अच्छा, FII, अच्छा ये FII बेसिकली मालिक है, मतलब इस कंपनी के, है ना? FII एंड DII ही मालिक है इस कंपनी की, पब्लिक होल्डिंग्स। तो यह है मधुसूदन केला का, वो है इसमें। मधुसूदन, अजय कुमार अग्रवाल का भी है और मधुसूदन केला का भी है, ये नोटेबल इन्वेस्टर्स है दोनों। सो डेफिनेटली मैं डालता हूँ, मैं को नोट्स लिखने का 1 मिनट टाइम दीजिए, नेक्स्ट कोई भी पिक बताता है उसके पहले। यस, मधुसूदन केला, ठीक है, एक ही डालता हूँ मैं। एंड गुड FII होल्डिंग, ठीक है। आजकल मैं यहीं पे लिख लेता हूँ नोट्स, चार्ट के ऊपर ही सही रहता है। सो ये है गुड FII होल्डिंग, ठीक है। और LTF का भी आपने क्या बताया था? इट वाज बेसिकली फिनांस, फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर, दिस वाज द की पॉइंट। की पॉइंट्स बस लिख रहा हूँ मैं चार्ट्स पे, ठीक है। अरे लिखा, सेव नहीं किया क्या मैंने? जस्ट मिनट, होल्डिंग, ठीक है, सेव, यस। और के किसी को कुछ के बताना? के फिनटेक गैलेंट तो वैसे उस दिन बोला था, फिर पिक भी हो गया था, तो वो भी डिस्कस कर सकते के फिनटेक, के दिल्ली तो आके खाइए। ये तो सेटअप भी अच्छा लग रहा है, वेरी गुड सेटअप, सेटअप अच्छा है। बट यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग दिख रही है, तो सेलिंग का वो नहीं लग रहा। 1 मिनट, हाँ ये सेलिंग है कि बाइंग है? वो ये सेलिंग या बाइंग दोनों ही नहीं है, दिस इज जस्ट चेंज ऑफ हैंड्स। बिकॉज आप देखो यहाँ पे जितना वॉल्यूम का कैंडल है, उसके बेस पे प्राइस का कोई मूवमेंट नहीं है। तो तो गैप डाउन है ना यहाँ पे, उस दिन पिछले दिन से इस दिन गैप डाउन है, देखो यहाँ पे, देखो ये अच्छा, पिछले दिन हाँ, का कैंडल था, ये गैप डाउन है राइट। ना? अगर मोमेंट तो है। 5% ही है, कितने परसेंट का है वो निकालना।
परसेंट ठीक है, देख लेते हैं, बट ये एक दिन का हमको देखना पड़ेगा कि क्या हुआ। बाकी तो मुझे काफी अच्छी लग रही है। एंड ये हमारा ट्रॉप कैंडल, मैं इसको ट्रॉप कैंडल बोलता हूँ। यहाँ पे एक मैंने इंडिकेटर लगाया, बाद में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो फ्राइडे का ट्रॉप कैंडल था, तो एंड अब वो एवरेज वॉल्यूम भी था इसमें, एंड ये ट्रॉप कैंडल था, तो ये अभी देखने के लिए भी अच्छा है। केफिन टेक्नोलॉजी। और कुछ स्टोरी है शुभ भाई इसका? हाँ, अगर इसके प्रॉफिट्स वगैरह पे भी नेट पे भी जाओगे अब स्क्रीनर वगैरह पे, तो डिसेंट नंबर ग्रोथ दिखा रहे हैं मार्च में भी, सम 300 के, और मतलब 20-30% की ग्रोथ तो इनकी ऐसे ही है। 30% का ग्रोथ, ये काफी अच्छे है सारा। देखो 130% कैगर, और 5 years 137% यहाँ पे दिखाएगा। 3% के ओके, अभी जो है 30% ग्रोथ में गया है, 30-35% का ग्रोथ इंजन बना है अभी। सो मैं अभी यही लिख रहा हूँ कि हाई ग्रोथ 30% इंजन बन चुका है। ये सस्टेन होगा क्या, उसके लिए थोड़ा हमें स्टडी करना पड़ेगा कि 30% सस्टेन होगा क्या। बट ऑफकोर्स स्टेज 2 है, और सारे के सारे जो मूविंग एवरेजेस है वो अलाइन हो चुके हैं। सो आई एम एडिंग दिस गुड पिक। एक गैलेंट बोला था उस दिन, तो उसमें ज्यादा स्टोरी नहीं देख पाया था, बट हाँ शायद तुमने देख लिया था भाई। गैलेंट इस्पात बिल्कुल मैंने खुद खरीदा है ये। अभी खरीदा है मैंने गैलेंट इस्पात। लेटेस्ट पिक है मेरा भी ये। सो गैलेंट इस्पात इज अनदर गुड स्टॉक। ये प्योर स्टेज 2 है, क्योंकि ये इस टाइप के ना सेटअप्स भी मुझे बहुत पसंद आते हैं, जहाँ पे 200 MA के ऊपर ऐसा कोई मतलब बनाओ। मतलब मैं बता रहा हूँ, एक जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, कि ये 200 MA बढ़ रही है ना, 200 MA बढ़ रही है, एंड यहाँ पे 50 MA बढ़ रही है। ठीक है, 50 MA बढ़ रही है, और 200 और 50 में अच्छे से गैप भी है। एंड यहाँ पे कोई सेटअप अगर बनता है ना इस तरह का, कि यहाँ पे कुछ इस तरह का सेटअप बन रहा है कि जैसे 50, मतलब ये पूरा जब सेटअप बन रहा है तब 200 से ऊपर 50 है, इन दोनों में गैप है, नंबर 1। और नंबर 2, जब सेटअप बन रहा है तब स्टॉक सिर्फ रुका हुआ है, और 50 जो है वो बस मतलब वो स्टॉक बस रुका हुआ कि 50 मुझ तक पहुंचे और फिर मैं आगे निकल जाऊं। इस टाइप के सेटअप्स मुझे पसंद है, जो कि अभी इसमें मुझे दिखा है गैलेंट में। देखिए कि ये बस 50 बहुत दूर छूट गया था, तो 50 के आने का वेट कर रहा था एक बार। 50 ने जैसे ही यहाँ पे आके टच किया स्टॉक को, तो ये निकलना चालू हो गया वापस। सो गैलेंट इज अ गुड पिक। और किसी का कुछ पिक है? बैमल। और किसी का लेते हैं फिर एक बार सुनिए ना, आप खाली स्टॉक्स का नाम लिख लो, अगर लास्ट में अपने को टाइम मिला तो वी कैन चेक दोज। ओके। एक है आपका आरके फोर्ज और जी लिमिटेड फॉर वारंट्स दैट दे हैव इशूड। मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, है ना? हाँ, आरके फोर्ज एंड जी लिमिटेड फॉर वारंट्स। इन लोग रिसेंटली वारंट्स इशू किए हैं अपना प्रोमोटर ग्रुप को। हाँ, करेक्ट। और बोल रहा था इंडियन होटल्स फॉर आईपीओ सेटअप, आईटीसी होटल, सॉरी आईटीसी होटल। आईटीसी होटल। शुभ, तू भी सिर्फ नाम बता दे एक बार। बीईएमएल लिमिटेड। बीईएमएल, बीईएमएल और एरोफ्लेक्स। ओके, बस अभी के लिए इतने रुकूंगा। पीयूष भाई, मैं एक दो स्टॉक बोलूंगा। एक मिनट सबके लेते। एरोफ्लेक्स, हाँ। अभी कोई अच्छे से बताओ कोई स्टॉक। तो ये नाम है, अगर हमारा आखिरी में टाइम हमें मिलता है तो ये सब हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। इस सिर्फ नाम लिख लिया मैंने, बाकी आप कुछ एक एक टिक्स अब बता सकते हो। ऑटोमोबाइल में ये महिंद्रा अच्छा परफॉर्म कर रही है। बता रहा है, कौन बता रहा है? तरुण भाई बता रहा है। हाँ, तरुण भाई बताओ। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। ओके, एरोफ्लेक्स आपने भी बताया। चलो देखते हैं, फिर इसको देखते। बोलिए, एरोफ्लेक्स का क्या लग रहा है आपको? ये बुलिश लग रहा है, और वॉल्यूम भी काफी अच्छा। वॉल्यूम आया है, बट अभी ये स्टेज 2 पूरा बना नहीं है ना। वॉल्यूम बहुत जोरदार है, नो डाउट इन दैट। बट मैं इसमें कब बुलिश रहूंगा, या एज पर हमको स्टेज एनालिसिस कब अलाउ करता है, जब ये 200 से ऊपर सारे ये जो मूविंग एवरेजेस है ना, 50, 20, 10, ये सारे 200 के ऊपर मिलते हैं, और वहां पे कोई सेटअप मिलता है। तो अगर जो नेक्स्ट सेटअप होगा यहाँ पे, कुछ ऐसे चढ़ने के बाद जो कोई सेटअप होगा यहाँ पे,
यहाँ पे मैं बुलिश रहूंगा इस स्टॉक के ऊपर, ठीक है, बट वॉल्यूम और इसमें आशीष कचोलिया भी इन्वेस्टर है एरोफ्लेक्स में। अच्छा, कचोलिया का है क्या? एक मिनट फिर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, आशीष कचोलिया पिक, ओके। पिक तो नहीं है आशीष कचोलिया का, वो तो आप लोगों का पिक है, आशीष कचोलिया से लिख रहा हूँ। हाँ, और किसी पीयूष जी, मेरी साइड से हेल्थ सेक्टर इज वन दैट आई एम लुकिंग एट, हॉस्पिटल स्पेसिफिकली। नारायण मैक्स हृदयालय, एस्टर, नारायणा, ये मैं भी बोलने वाला था। मैक्स भी है, एंड ये अपना किम्स। ये 4 हॉस्पिटल्स आर एक्सपेंडिंग वेरी ब्रीफली। मतलब किम्स का बैंगलोर में 1500 बेड का कुछ हॉस्पिटल आने वाला है, एंड समवेयर पवन एल्स। भाई, आपके पिक्स काफी अच्छे होते हैं, तो मेरे को धीरे धीरे एक बार ग्रास्प करके लिखते जाने दीजिए ना, काफी सबका फायदा होगा। अब धीरे धीरे यस पहले बताइए। एक है एस्टर डीएम। एस्टर डीएम, ठीक है। हाँ, मैंने तो मार्क करके रखा है। स्टेज एनालिसिस का अपना सेटअप इसमें बन ही रहा है, अभी ब्रेकआउट होने का है, बट सेटअप ऑलरेडी बन चुका है। डेफिनेटली स्टेज 2, पहले मुझे डालने दीजिए इसको। एस्टर डीएम, ठीक है। हाँ बोलिए, इसका आप स्टोरी बोलिए, क्या बता रहे एस्टर डीएम का भी एक बड़ा कैपेक्स प्लान कर रहे हैं लोग, एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड टू वेरियस सिटीज इन इंडिया नेक्स्ट इसका। हैं? ओके, एक है, सेकंड है नारायण हृदयालय, एनएच। नारायण, इसमें भी मेरी नजर भी है, चल रहा है, इस पे सेटअप बन रहा है, ब्रेकआउट आना है, वेटेड है। अच्छा, आ चुका क्या ब्रेकआउट? ये तो नॉन स्टॉप चल ही रहा है उतने दिनों से। हाँ, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। नारायणा इज वेरी गुड। नारायणा और इज, इसका कुछ आपको बताना है, स्टोरी बताना है? इसका भी कैपेक्स चल रहा है। मतलब जैसे अभी एक्चुअली इसका मेरे को जैसा स्टोरी लग रहा है, क्या हो रहा है कि इंफ्रा इन इंडिया इज ग्रोइंग एट ए वेरी फास्टर पेस, राइट? तो उस हिसाब से पब्लिक का पॉपुलेशन टुवर्ड्स माइग्रेशन इन द सिटीज भी अच्छा हो रहा है। ओवरऑल कैपेक्स पर हॉस्पिटल्स इज ग्रोइंग। जैसे आप बैंगलोर का हॉरिजॉन देख लोगे, तो नाउ बैंगलोर इज ग्रोइंग टुवर्ड्स लॉट ऑफ, राइट? जो 30 किलोमीटर का रेडियस सिटी था हैज नाउ बिकम लाइक 60-80 किलोमीटर ऑफ रेडियस, राइट? नाउ अगेन एनहांसिंग इट एज अ ग्रेटर बीबीएमपी। सिमिलरली मैं भी हैदराबाद जब विजिट किया था, आई वेंट टू आउटस्कर्ट्स टू सी हाउ द इंफ्रा इज ग्रोइंग ऑन, राइट? जैसा लास्ट, अगर आपने अभी रिसेंट लिंक्डइन पोस्ट पढ़ा होगा, आई थिंक हैदराबाद वाज द हाईएस्ट रियल एस्टेट में 80% जो रिटर्न्स दिए इन लास्ट 4-5 ईयर्स में, अमंग अक्रॉस फुल इंडिया, राइट? मतलब इंफ्रा डेवलपमेंट्स अक्रॉस इंडिया बहुत सही चल रहा है, एंड एज सच द माइग्रेशन ऑफ द पीपल टूवर्ड द सिटीज, 2 टायर 3 टायर भी अच्छा चल रहा है। एट द सेम टाइम हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो ये सब हॉस्पिटल्स, मैक्स लाइफ, नारायण हृदयालय, किम्स, ऑल ऑफ देम आर लाइक मेकिंग गुड। तो अभी नेक्स्ट आप किम्स डाल लो। किम्स, एक मिनट। किम्स का स्टार्टेड विथ हैदराबाद और नागपुर में रिसेंटली लास्ट 6-8 मंथ्स, 1 ईयर से पहले दे एक्वायर्ड वन फुल हॉस्पिटल चेन एक्वायर कर लिया। अभी बैंगलोर में ऑलमोस्ट 600 to 1500 बेड्स के 2 हॉस्पिटल आ रहे हैं किम्स के। हैदराबाद बोला, नागपुर बोला, एंड नाउ कमिंग टू बैंगलोर। ओके, ठीक है, ठीक है। किम्स और इसमें एक आप इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है। उसके बाद आपने कौन सा बोला? किम्स और एक मैक्स। मैक्स ना, मैक्स तो मेरे पास है, शायद होल्ड कर रहा हूँ मैं मैक्स। हाँ, अभी ये वाला दिन, मतलब फ्राइडे वाज वेरी गुड डे फॉर इट एक्चुअली। अब वो एवरेज वॉल्यूम आया, रिटेस्ट था, ये ब्रेकआउट के बाद का रिटेस्ट था, ठीक है। सो मैक्स हेल्थ गुड। इसका भी कुछ स्टोरी है आपके पास? नहीं, मैक्स का अभी तक फिलहाल सिर्फ नॉर्थ प्रेजेंस है। दे आर लुकिंग डाउन टू कम डाउन टू साउथ इंडिया साइड। तो ये एक्सपेंशन अच्छा खासा होगा इन लोग का जो आएगा, तो अभी साउथ में आएगा तो। ओके, साउथ एक्सपांड, ओके गुड, थैंक यू पवन भाई। और एक लास्ट पिक रहेगा पीयूष भाई मेरा। हाँ, थोड़ा मैंने स्टडी किया इसका, ज्योति सीएनसी बोल के है। ज्योतिष ये ऑटोमेशन, यस यस, ये 400 रुपीज का आईपीओ था, विच ओके, हैज गॉन डाउन टू 14-1500 तक गया था। उसके बाद करेक्शन में 850, 750-800 तक आया था, एंड अगेन इट बाउंस बैक टू 1200 के आसपास आ गया। तो ये बेसिकली ऐसी मशीन्स बनाती है जो इंडिया में बहुत सारे कंपनीज को रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक मशीन बनाने के लिए इनको 18 मंथ्स लगता है मिनिमम। ओके,
18 to 20 मंथ्स। तो CNC बेस्ड कटिंग मशीन कुछ बनाते हैं लोग। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने, जैसे आपने एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स बताया, ऑन सिमिलर लाइंस दे सर्व अ लॉट ऑफ वर्टिकल्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। और इनका ऑर्डर बुक स्ट्रांग है एंड दे आर डूइंग केपेक्स। एट द सेम टाइम दे आर एंटरिंग इनटू EMS सेक्टर। तो EMS सेक्टर फिलहाल 5% पे है, विच दे आर लुकिंग इन नेक्स्ट 2-3 years 20% तक लेके जाएंगे कंपनी का। ओके, गुड ऑर्डर बुक आपने बोला है ना इसका में। यस यस और एक्सपांशन टू EMS, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, करेक्ट? यस। ओके, एक्सपेंशन टू EMS, ठीक है, मैंने लिख दिया। और किसी का कोई पिक बताइए। हम एक बार वापस आएंगे इस के ऊपर, आपको और कुछ बोलना है तो वी विल राउंड बैक, अगर टाइम मिला तो वी विल फिर से एक बार आएंगे हम। ठीक है, बट सबको मौका मिलना चाहिए एक बार, दैट इज द थिंग। चलो, और किसी को कुछ बताना है? BEL डायनेमिक केबल्स। BEL किसने बोला? मयंक। मयंक भाई बोलिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जी। ओके, ये तो सुपर है मतलब, नो डाउट। बट इसमें कोई बेस भी नहीं बन रहा साला पकड़ने के लिए। हाँ ये मतलब नीचे से उठ पकड़ने के गया लिए है। बेस कहाँ पे? मतलब मैं बेस के लिए कई बार, ये अच्छा भी है बुरा भी है, कई बार मैं बेस के लिए रुक जाता हूँ कि भाई मेरे को स्टेज 2 का कोई बेस मिले तब जाके मैं एंट्री मारूं। कभी कभी रॉकेट बन जाते, तो उसमें भी मेरा छूटा था काफी पहले में। कौन सा था वो, टाटा का कौन सा था, जूडियो वाला स्टॉक, क्या नाम था उसका? ट्रेंट। ट्रेंट। वो ऐसे ही छूटा था, बेस ही नहीं मिल रहा था मुझे, और भागते गया भागते गया भागते गया ऐसे मतलब। नहीं तो इसके साथ मेरा थोड़ी क्वेश्चन है स्टोरी बेस, भी है। हाँ शुभ भाई बोलिए आप। मेरा बेस पे ये क्वेश्चन है कि मतलब आई अंडरस्टैंड कि बीइंग अ पोर्टफोलियो की 5-6 लाख से एंट्री अगर करना है सही से, ठीक है, तो ये क्यों नहीं हम लोग देखते हैं कि यार अगले मतलब 4 दिन में वो 10% या 20% देने के जा रहा है, तो बहुत हार्ड बेस क्यों देखते हैं, सॉफ्ट बेस क्यों नहीं देखते कि चलो लेके देख लेते हैं एंट्री अगर क्यों? निगेटिव। क्योंकि फिर लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं मिलता, दैट इज द थिंग। क्योंकि हाँ बेस जो है, बेस का काम उतना है तुम्हें कि एक लॉजिकल और टेक्निकल स्टॉप लॉस देना। हाँ, लेकिन ये वहां लाइन तक है तो मैं तुम स्टॉप मानूंगा। लॉस 40, यहाँ पे थोड़ी स्टॉप लॉस रख सकते हो ना इसका। नहीं, बट अभी अगर एंट्री अगर करते तो स्टॉप लॉस कहाँ लाते। अभी एंट्री कर, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बेस अगर मिलता है तब बेस के ब्रेकआउट में हमें स्टॉप लॉस भी मिलता है साथ साथ। स्टॉप अच्छा, अब लॉस बेस नहीं मिलेगा तो समवेयर स्टॉप अराउंड लॉस नहीं मिलेगा। 385 to 90 के जो लेवल है उसमें काफी देर तो तक बट इट 10% कंसोलिडेटेड वाला दैट कैन रूल पे बी। तो स्टॉप लॉस रोक ही सकते हैं ना। मैं उस एंगल से पूछना, स्टॉप लॉस 10% रूल पे तो स्टॉप लॉस रोक ही सकते हैं वैसे भी। नहीं, वो हार्ड, वो हमारी लिमिट है कि हमारा सेटअप और हमारा ब्रेकआउट ने हमें लॉजिकली 8% के अंदर का स्टॉप लॉस देना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि हम ले लिए 8%। 8% तो ऐसे वोलेटाइल स्टॉक तो फिर दिन में तोड़ देते हैं ना। वो होना चाहिए, मतलब वो एक जोन होना चाहिए कि वहां तक फंसे हुए लोग थे, फिर वहां से निकला स्टॉक, तो अब वहां पे लॉजिकली वो सपोर्ट भी लेगा, तो उसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखते, कुछ मेजर लेवल्स के नीचे स्टॉप लॉस रखते। अगर हमको देखो, ये तुमको फायदा भी हो रहा होगा उस चीज का कि तुम भागते हुए स्टॉक ले रहे हो बिना स्टॉप लॉस के, बट द फंड ऑफ स्टेज एनालिसिस इज कि लॉजिकल स्टॉप लॉस मिलने चाहिए, लॉजिकल बेसिस मिलने चाहिए। बिना बेस के सीधे खड़े लाइन पे एंट्री नहीं ले सकते। समझो। फायदा होता होगा तुमको, मैं देख रहा हूँ तुमको उसका फायदा भी होता है, ऐसा नहीं है, बट मैं बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं कर सकता, और वो स्टॉप लॉस मुझे चार्ट ने देना चाहिए, ऐसे 8% में वो नहीं दे सकता आर्बिट्री में। पीयूष भाई मेरा पिक था महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, एक्चुअली उसमें एंट्री भी किया हूँ मैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, कुछ न्यू डेवलपमेंट्स है इसमें? न्यू फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही, और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा निकलने वाला है, तो 3200 के ऊपर अच्छा खासा निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है। सारे मार्क मिनर्विनी ग्रीन डॉट्स है, ब्रेकआउट हो चुका है, ट्रॉब इंडिकेटर है। ट्रॉब इंडिकेटर की कैंडल आई थी, एक दिन पहले आई थी, थर्सडे को आई थी ट्रॉब इंडिकेटर की, एंड उसके बाद बिल्कुल अगले दिन जोरदार वॉल्यूम के साथ बढ़ा है। सो अगर ये सेक्टर हमको अच्छा लगता है, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा का सेक्टर अगर हमको अच्छा लगता है, तो वी कैन कंसिडर दिस महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है। और दूसरा था IDFC बैंक। हम लोग एक्चुअली ये बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बड़ा स्टॉक का हम लोग बात किए थे, लेकिन IDFC बैंक छूट गया था।
उसमें 2 महीना पहले वो कुछ प्रेफरेंशियल इशू शेयर्स का 7,500 करोड़ का कुछ ऐसा प्लान किए थे। उस टाइम ये स्टेज 2 में नहीं था, लेकिन अभी तो स्टेज 2 में है अभी फिलहाल। अभी अलाइन हो रहा है, क्योंकि अभी सारे जस्ट क्लियरली देखे तो 200 के ऊपर, 50 के ऊपर, 20 के ऊपर 10 आ चुका है अभी। तो इसको भी ऐड किया जा सकता है। आप क्या बोल रहे हो? आप इसमें प्रेफरेंशियल इशू आया था कि जस्ट प्लान किए थे? हाँ, वो प्लान अनाउंसमेंट एक किए हुए थे 1-1.5 महीना पहले। उस अनाउंसमेंट के बाद वो करीब 54 के आसपास चल रहा था। तो जिनको पता रहा होगा अच्छा खासा वो अर्निंग कर लिए होंगे इसमें प्रॉफिट। ओके ओके। पीयूष भैया, सोलार इंडस्ट्रीज को एक बार देखिएगा, सोलार इंडस्ट्रीज क्योंकि वो मतलब काफी अच्छा ब्रेकआउट आया था अप्रैल में। डिफेंस वाली, हाँ, डिफेंस नागपुर की है वो। वो डबल से भी ज्यादा हो गया, वो डबल कितना से भी रन ज्यादा किया? हो गया वो ऑलमोस्ट। मतलब Yes, पाकिस्तान इंडिया का जो वॉर का एक हाँ। सीन बना था, उसमें उसको सपोर्ट मिल गया। और ये मिसाइल बनाती है ना, किसी तरह की मिसाइल्स दे रही है। हाँ, डिफेंस में है, मिसाइल उसमें करती है काम वो पूरा। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा है, बट फिर से बात वही है कि जैसे अभी छूट उसमें गया है वो, करेक्ट, हमारा निकल गया वो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे अभी यहाँ पे चल रहा है करेक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बेस नहीं मिला, बेस नहीं, भाग गया, वैसे भारत करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, वो बेस मिले नहीं और नॉन स्टॉप बढ़ा है वो, मतलब हाँ, वो तो होता है, फिर कई बार छूट जाते हैं वैसे स्टॉक, छूट जाता है। बेस ही नहीं मिलते, तो ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखे फिर। करेक्ट। तो ठीक है, मैं डाल देता हूँ कि बेस अगर मिलता है तो फिर हम वी कैन लुक इनटू इट। आई मीन एटलीस्ट इट्स अ गुड स्टेज टू, आई मीन वेरी गुड स्टेज टू। ठीक है, स्टेज 2 तो है ही, ऑल ग्रीन डॉट्स। और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, जोरदार वॉल्यूम है, नॉन बहुत ही स्टॉप बढ़ रहा जोरदार, है, मतलब वो रुक ही नहीं रहा है वो। बहुत ही जोरदार वॉल्यूम है। वीकली में देखेंगे तो एक भी ग्रीन वो रेड कैंडल नहीं है। यार एक कुछ भी नहीं है रेड कैंडल। हाइकेन ऐसी देखेंगे तो फिर तो और भी मजा आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, एनीवेज मैंने लिस्ट में डाल दिया सेटअप। इस पे फोर्स मोटर है, सेम उस पे जा रहा है वो भी, उसका भी कोई बेस नहीं दिख रहा है। फोर्स मोटर्स में छोटा सा बेस बना था, बट एटलीस्ट 4 वीक्स का बेस मैं देखता हूँ, मतलब महीने भर तो भी रुकना चाहिए। मतलब दिस बेस वाज ओके, स्टिल आई वुड हैव कंसीडर्ड दिस बेस, ये बेस यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे रिटेस्ट एंड कंटिन्यू। बट हाँ, अभी बेस नहीं है फोर्स मोटर्स, गुड स्टेज 2। बट डालू इसको, फोर्स मोटर्स को डालू विशाल भाई? नहीं रहने दीजिए, बेस नहीं है तो। मैं तो सिर्फ फॉलो कर रहा था। डालते हैं, क्योंकि मिलना भी चाहिए, हम अगले मीटअप में ले लेंगे अगर इसमें बेस मिलता है। जीआरएससी डालना, गार्डन एरोफ्लेक्स चेक करना, एरोफ्लेक्स। हाँ, एक मिनट। जीआरएससी में बेस अभी बनना शुरू हुआ है, सो जीआरएससी कैन बी कंसिडर्ड वेरी गुड स्टेज टू स्टॉक, वेरी गुड स्टेज टू, ऑल ग्रीन्स बाय मार्क मिनर्विनी। जीआरएससी में केबल। हाँ, एक मिनट धीरे धीरे चलो। जीआरएससी में डाल देता हूँ। द रीजन बीइंग, इसमें बेस बन रहा है ना, बेस बन रहा है। 4 हफ्ते अगर यहाँ पे बेस रुक गया तो फिर बहुत अच्छा है। हाँ, कौन बता रहा था कौन सा केबल? डायनामिक केबल लिमिटेड। हाँ, स्टोरी आपके पास कुछ है? बोनस इशू दिया है कंपनी ने अभी इसमें, और रिटर्न ऑन कैपिटल भी बढ़ रहा है। ओके, ये बेस बहुत प्यारा है यार इसका, ये देखो, ये जो लग रहा है। ये जो बढ़त हुई थी, और कितने परसेंट की एक बार देख लिया जाए, वो 70% बढ़त के बाद, वो भी वॉल्यूम में ना, और वो भी सिर्फ 4 दिन की बढ़त, 70%। एंड ये बहुत जोरदार पिक हुआ था, एंड ये अब सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, ये 50 EMA को थोड़ा पास आने की वो कर रहा है, लिए रुका हुआ है, और कुछ नहीं है। डायनामिक केबल्स अर्ली है, अर्ली स्टेज है ऑफ कोर्स, बट वॉल्यूम कुछ अच्छा बता रहा है। आई विल ऐड दिस डायनामिक केबल्स, ठीक है, ओके। सर पेन्नार इंडस्ट्रीज, डायनामिक केबल्स डाल दिया मैंने। डायनामिक केबल की कुछ स्टोरी भी बताई थी भाई आपने? बोनस इशू दिया है ये, हाँ, और रिटर्न ऑन कैपिटल भी बढ़ रहा है। ROCE इंक्रीजिंग, ओके, एंड बोनस, ठीक है, बट बोनस तो हो चुका होगा, चलो, बट इट्स ओके। पेन्नार इंडस्ट्रीज, यस सर। पेन्नार इंडस्ट्रीज क्या करती है कंपनी? पीपी बनाती है सर। ये क्या बनाती है? ये जो
प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ईपीसी प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं एमएस के। मतलब पीयूष जी, आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो मान लो अगर आपको अभी एक मैन्युफैक्चरिंग खोलना है, पूरा सेटअप प्लांट करना है, आपके पास 2-3 एकड़ का जमीन है, राइट, ओके तो आपको इन शॉर्ट वो फटाफट से वो अपने शीट्स, ईपीसी जो अपने रहते हैं शीट्स के साथ पूरा हाँ उठा के बना देते हैं। तो इसमें 2 लिस्टेड कंपनीज है, पेन्नार इंडस्ट्रीज और दूसरा है अपना, आई विल कम बैक, आई विल नॉट गेटिंग द नेम। ओके लॉयड है क्या? नहीं नहीं, लॉयड नहीं है, जो अभी एक रिसेंटली लिस्ट हुआ था। आई विल जस्ट कम बैक 1 मिनट। ओके पीयूष भाई, पेनार ये पेनार का एक चीज और बताऊंगा, ये जो हाईवेज वगैरह में जो बैरिकेशन का जो लगा रहता है ना, जीआई वाला, जीआई या फिर एमएस का ले लो, हाँ कोटिंग करके, वो ओके मैक्सिमम पेनार इंडस्ट्री से ही सप्लाई होता है, मैक्सिमम चीजें। सिरमा बोलना चाह रहे क्या? वही सिरमा होता है। एसजीएस। नहीं नहीं, इंटर आर्क, इंटर आर्क। सर इंटर मैं इसको 40 रुपए से होल्ड कर रहा हूँ। इंटर आर्क भी आईपीओ के टाइम से मतलब सही चल रहा है, मतलब थोड़ा करेक्शन मार्केट के कारण हुआ था, लेकिन वापस। हाँ दोनों का सेटअप लगभग सेम भी है। हाँ, ये वही है कि जैसा इंडिया का इंफ्रा ग्रो हो रहा है तो इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है, इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है तो पेन्नार और इंटर आर्क के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक बन रहा है। ओके तो अभी मैं इसको सेटअप इसमें नहीं डालता क्योंकि अभी सेटअप नहीं बना हुआ है इसका, थोड़ा सेटअप बनने दो, नेक्स्ट मीटिंग में इन दोनों को लेते हैं, ठीक है, बट कीप इट इन योर माइंड मतलब। केन्स को देखना, केन्स टेक्नोलॉजी। स्टेज 2 अभी शायद पूरी तरीके से नहीं है मतलब, बट सेटअप नहीं है, जो कोई सेटअप नहीं है इसमें केन्स में। इनके इनके प्रॉफिट्स अच्छे बना रहे हैं पिछले 2-3, उससे अगर स्क्रीनर में जाओगे ना हाँ तो इनकी स्टोरी अलग चलती है। मतलब देखो, मैं न्यूज नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं बस स्क्रीनर तक ही पहुंचता हूँ। ठीक है, दैट इज ओके, हाँ स्किनर बहुत कुछ बता देता है। हाँ, तो तो अगर तो मैं ये केन्स इज बेसिकली अगेन ईएमएस बेस्ड कंपनी। ओके तो अगर तो नेट प्रॉफिट्स देखोगे इनके ऊपर में, वो बाप रे, नहीं ये टोटल एसेट्स है, सॉरी। हाँ इतनी नेट प्रॉफिट भी देखो ना, कहाँ से क्वार्टर के हैं ऊपर में, ये जस्ट ऊपर में गया। हाँ ये ये भी यहाँ देख लो। ईयरली है, 9 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 293 करोड़। ये ईएमएस सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। यस यस। तो तो पीयूष जी, आपको अगर स्टॉक्स लिखने हो ईएमएस में तो एक साइन डीएलएम भी है। मतलब उसकी स्टोरी ये है कि साइन डीएलएम 750 या 800 के आसपास स्टेक सेल किया था, एक बहुत एफआईआईडीआईएस के लिए। लेकिन उसके बाद जो मार्केट गिरा तो बहुत करेक्शन में चला गया साइन डीएलएम, तो अभी 450। एसआईजी सी वाई सी वाई आई सी वाई सी वाई आई ई एन टी। CYINT। साइन है साइंट। डीएलएम थर्ड वाला। अच्छा ये दूसरा है क्या, साइंट डी? यस। हाँ, साइंट डीएलएम स्पेसिफिकली ईएमएस सेक्टर स्टॉक है, साइंट इज आईटी बेस्ड कंपनी का। ओके तो ये क्या हुआ था, स्टेक सेल किया था 750-800 के आसपास स्टेक सेल किया था इन लोगों ने। उसके बाद अचानक थोड़ा राइज आया एंड देन मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम अक्टूबर, तो ये स्टॉक पूरा दबदबा करेक्शन में चला गया। तो अभी वापस जितने में एफआईआईडीआई ने जितने भी उठाए होंगे तो वो प्राइस पॉइंट तक तो लेके ही आएंगे कुछ भी करके इस चीज को। ओके करंट प्राइस, ठीक है। साइंट डीएलएम, ठीक है। साइंट डीएलएम तो या। मैं स्टोरी इतनी, क्योंकि स्टेज 2 नहीं है तो वी शुड नो द स्टोरी, क्योंकि हाँ हाँ, स्टोरी पता है मुझे उसकी। तो 750 के आसपास आप बोल रहे हो स्टेक सेल किया था, और अभी 450 के आसपास है स्टॉक, तो 300 अरे, रुपए का आपका कहना है कि भाई एक लॉजिकली वहां तक जाना चाहिए स्टॉक। जा रहा है, और करेक्ट। प्लस सेक्टर इज ऑफ कोर्स ग्रोइंग सेक्टर, ईएमएस इज, ग्रोइंग सेक्टर, करेक्ट। ठीक है। एजीआई इंफ्रा। लिखा है मैंने, एक मिनट भैया। ईएमएस सेक्टर अगेन, ठीक है। ईएमएस इज मतलब ये खुद में कीवर्ड काफी काम का है, ईएमएस है तो अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि डिक्सॉन विक्सॉन में हमने देखा क्या हुआ। करेक्ट, डिक्सॉन, पीजीईएल, फिर सिरमा इंडस्ट्रीज, सब में मतलब अच्छा हाँ खासा दिया है। हाँ, तो वो सेक्टर चल ही रहा है अच्छे से, अब चलते रहेगा क्योंकि चाइना +1 का है अभी इंडिया का। ठीक है, यस। और कौन 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 सा बोल रहा है? भैया नेक्स्ट है एजीआई इंफ्रा। AGI इंफ्रा। इंफ्रा, ओके। हाँ पैटर्न तो काफी सही है, बट यहाँ पे सेलिंग बहुत हुई है यार इसकी।
यहाँ पे थोड़े ग्रीन बार मिलते ना बढ़िया से तो मजा आ जाता। बाकी पैटर्न तो बहुत ही अच्छा है कि राइज के बाद सिर्फ कंसोलिडेशन है डेली पे, है ना। बट वो है, सेलिंग बहुत है अभी भी। इसकी कोई स्टोरी बताया भाई आपको कि स्टोरी तो नहीं है, मतलब एनालिसिस करा था तो दिखा था ये मेरे को। नहीं, पैटर्न नो डाउट बहुत अच्छा है। ये जो है कि राइज हुआ, राइज के बाद का पहला पहला पैटर्न है, नो डाउट बहुत अच्छा पैटर्न है। बट मेरे को जो दिक्कत इसमें लग रही है कि ये देखो, ये नीली वाली जो है ना, ये एवरेज लाइन है, एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। और ये जो लाल लाल बार्स है ना, ये कंटिन्यूअस अबो एवरेज सेलिंग आ रही है स्टॉक में। सो वो एक अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज ये है कि ये सेलिंग आने के बावजूद प्राइस नहीं टूट रहा है, नीचे नहीं जा रहा है प्राइस, ये सस्टेन्ड है। बट सेलिंग अभी तक कंटिन्यूड है, मतलब सेलर्स अभी तक है इस स्टॉक में। जब तक सेलर्स का प्रेशर है ये स्टॉक भाग नहीं सकता। एक बार सेलर्स खत्म आए, तब खत्म हो जाए, तब फिर स्टॉक भाग सकता है। तो एजीआई इंफ्रा आप हम नेक्स्ट मीटअप में लेते हैं अगर यहाँ पे वॉल्यूम पैटर्न अच्छा हो। SRM कॉन्ट्रैक्टर्स देख सकते हो। SRM, SRM कॉन्ट्रैक्टर्स, ओके, गुड स्टेज टू स्टॉक अगेन। और वो बन रहा है अभी, बेस बन रहा है इसमें, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। SRM कॉन्ट्रैक्टर्स, ये टेक्निकल पिक है भाई कि कुछ स्टोरी है? पीयूष भाई टेक्निकली है मतलब, और Technical, रिजल्ट्स वगैरह भी अच्छे। हाँ यस, टेक्निकली नो डाउट अच्छी है। पीयूष जी, ये TROB एक बार समझा दोगे, मतलब मेरे को नहीं पता इस बारे में। TROB, हाँ, ये मतलब क्या है? हाँ मैं बताता हूँ। वो सबका एक एक बार मौका हो जाए तो मैं आखिरी में TROB ले लूंगा। चलो, ठीक है। हो गया। किसी को कोई स्टॉक और बताना है, बताइए। एक स्टॉक है पीयूष भाई, अगर हाँ, इजाजत है। SRF हमने ग्रुप में बहुत डिस्कस किया है, अभी पैटर्न उसमें नहीं है, लेकिन प्योरली वो स्टेज 2 में है, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। ओके, SRF, हाँ ठीक है। पैटर्न बनने दीजिए, अगले मीटअप में लेते हैं इसको। हाँ, वेल ओके। स्पन देखना, वेल स्पन। हम मीटिंग वेल्सपन एंटरप्राइज बहुत अच्छा पिक है। कॉर्प वेल्सपन ग्रुप में वेल्सपन एंटरप्राइज कॉर्प है बहुत कॉर्प अच्छा। कॉर्प कॉर्प कॉर्प, कॉर्प भी और एंटरप्राइज भी दोनों। ठीक है। स्टेज 2 तो है। यहाँ से भाग गया तो अब यूजुअली मैंने स्टॉक्स ऐसे देखे जो बेस बनाते हैं बट राइट हैंड साइड नहीं बनाते बेस का, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बनाते। तो वो स्टॉक क्या करते, यूजुअली मैंने जो पैटर्न देखा है कि वो नीचे आते, फिर एक बार ऊपर जाते, फिर एक बार टप्पा खाते, फिर ऊपर जाते, फिर टप्पा, और एक बार ऊपर जाते, एक बार टप्पा, ऐसे 2 से 3 टप्पे खाते हैं और फिर वहां से निकलना चालू करते हैं स्टॉक्स। सो ये वाली लेवल जो है वो देखने वाली लेवल रहेगी इसकी, ये लेवल, ये वाली देखने वाली लेवल रहेगी इसकी। ठीक है, ये पैटर्न देख सकते हैं हम। वॉल्यूम्स आर ऑफ कोर्स गुड, सो आई विल ऐड दिस वेल्सपन कॉर्प। ठीक है, और किसने कुछ क्या बोला? आईटी सेक्टर में एक है FSL, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। फर्स्ट मतलब सोर्स उसका, हाँ, उसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट भी अच्छा मतलब ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर में। और उसका ज्योग्राफिकली मतलब अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज। ओके, तो वो एक कंसिडरेबल है मतलब। आईटी पे के डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रॉपर जो बेस रहता है हमारा वो स्टेज बन रहा है, हाँ। स्टेज 2 बेस प्रॉपर बन रहा है। एंड मेन मतलब अगर मैं इस स्टॉक का इस बेस को 2 पार्ट में डिवाइड करूँ इस वर्टिकल लाइन से, लेफ्ट एंड राइट, राइट तरफ मुझे अबो एवरेज सेलिंग नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो थोड़ा बहुत अबो एवरेज बाइंग ही मिल रहा है या म्यूटेड वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, बट अबो एवरेज सेलिंग नहीं मिल रहा है। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। अगर यहाँ पे बाइंग आने चालू होते हैं अबो एवरेज, देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन दिस, या फिर आईटी सेक्टर अच्छा चलने लग जाता है तो ओके। एनी मोर? पीयूष भाई, रेडिंगटन देखिए एक बार, अबव एवरेज वॉल्यूम है उसमें और सारे मार्केट विनर भी ग्रीन है उसमें। ओके, यस, अब एवरेज वॉल्यूम्स यहाँ पे थे, पीछे थे। एक मिनट, मार्क मिनर भी नहीं, ग्रीन होने चाहिए सारे, करेक्ट। बेस बना रहा है, ये भी बेस बना रहा है, बेस बना रहा है। और ये बेस अच्छा वाला बेस है, जो मैंने बोला ना कि 200 के अच्छे खासे ऊपर 50, और फिर स्टॉक सिर्फ 50 के टच होने तक का वेट कर रहा है और फिर निकल जाता है। तो उस तरह का अच्छा वाला बेस है रेडिंगटन। आई विल ऐड दिस। हम क्या करेंगे, ये सारे स्टॉक डालने के बाद मैं आराम से बैठूंगा और मैं इनको फिर से एक बार सॉर्ट करूंगा।
जो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं या मार्क मिनर इंडिकेटर को ज्यादा अच्छे लगते हैं वो ऊपर ले जाऊंगा मैं, और बाकी के नीचे ले आऊंगा, सॉर्टिंग करूंगा। पीयूष भाई एक और है एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजी, रिसेंटली बहुत हाई गया है, वॉल्यूम्स भी इसके अच्छे हैं। एक्सिस केट्स, यस, अच्छा स्टॉक है, बट वही है फिर से कि बेस नहीं है, बहुत ही अच्छा स्टेज 2 स्टॉक है, बहुत ही अच्छा है, बट बेस के लिए इंतजार करना है, अगले मीटअप में हम इसको ले लेंगे अगर बेस बनता है तो, ठीक है। टीआरओवी का, हाँ टीआरओवी जो इंडिकेटर है बता दो ना। ठीक है, चलो मैं 2 मिनट वो करता हूँ, नहीं तो छूट जाएगा, मैं 2 मिनट मुझे रुक दो, 1 मिनट। टीआरओवी इंडिकेटर के बारे में मैं बता रहा हूँ। टीआरओबी इंडिकेटर है ना, टीआरओबी इंडिकेटर बेसिकली ये इंडिकेटर जो है, इसका मैं पहले आपको तो सोर्स कोड दे दूं, ठीक है। दिस इज द सोर्स कोड। कैसे होगा कॉपी, क्यों नहीं हो रहा ये कंट्रोल, अच्छा ये एप्पल का दिक्कत है, कंट्रोल सी, मैं कहाँ पे दूं इसको, शेयर कीबोर्ड, कुछ है नहीं क्या, ऐसा कुछ है क्या, अलाउ रिमोट, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट का शेयर करने के लिए कोई वो है क्या, क्लिपबोर्ड टाइप का? एक मिनट, शुभ क्या बोल रहा है, हेलो, हाँ शुभ बोल बोल। अल्ट्रा पैड खोलो। अल्ट्रा पैड, हाँ, अल्ट्रा पैड .io, अरे रुको, अल्ट्रा पैड ही था ना शायद, 1 मिनट पे यार, अभी 2, एक है .io करके है, 1 मिनट दो, मैं बताता हूँ यार, ये तो मेरा डेली की चीजें हैं, नाम थोड़ा सा भूल गया। रस्ट पैड .io, सॉरी अल्ट्रा पैड बोल रहा हूँ, रस्ट पैड खोल दो। रस्ट, हाँ, जंग वाला रस्ट, हाँ रस्ट पैड .io, और वो यूआरएल यहाँ सबको दे दो, काम तुम्हारा हो जाएगा। कंट्रोल वी, ठीक है, ड्रॉप, ये वाला यूआरएल, हाँ, जो ऊपर में यूआरएल बनाए दे दो, ये दुनिया के लिए कॉमन है। ओके, ये दे रहा हूँ मैं चैट में, लेफ्ट में भी आ रहा है शेयर लिंक, हाँ व्हाट्सएप पे डाल दो, लेफ्ट में भी आ रहा है शेयर लिंक, वहां से भी कर सकते हो। हाँ मैंने ऊपर से डाल दिया है, हाँ ये आ रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, एक्टिव यूजर्स, सबके लिए खुल रहा है, ठीक है। सो ये मैंने पहले तो आप लोगों को वो दे दिया, ठीक है। आप लोग ऐड कर लीजिए अपने अपने ट्रेडिंग व्यू में इसको, एक इंडिकेटर बना के, ठीक है। और इंडिकेटर बनाना किसी को दिक्कत आ रही है तो एक बार यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, मिल जाएगा। सो टीआरओबी इंडिकेटर बेसिकली क्या करता है, इसका नाम ही है, देखो 3 रेड ओपन्स ब्रेकआउट, 3 रेड ओपन्स, तो आपके समझ लो, द थिंग इज ये किस चीज के लिए देखता है कि एक ग्रीन कैंडल और इसके पहले के जो 3 रेड कैंडल आई थी, कोई भी 3 मतलब नॉट कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी 3 रेड कैंडल आज से पहले की जो आई थी, उनके जो ओपन्स थे, क्योंकि ओपन ऊपर होता है रेड कैंडल में, क्लोज नीचे होता है ऑफ कोर्स, इसीलिए वो रेड कैंडल है, तो जो भी उनके ओपन पॉइंट थे 3 रेड कैंडल के, उसका ब्रेकआउट आया है आज, प्लस आज का वॉल्यूम उन 3 रेड कैंडल्स के वॉल्यूम से ज्यादा है, आज का बाइंग वॉल्यूम उन 3 रेड कैंडल्स के सेलिंग वॉल्यूम से ज्यादा है। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राइस का ब्रेकआउट, मतलब एक जो सेलिंग आ रही थी, उन सेलर्स को डोमिनेट अब बायर्स करने लगे हैं प्राइस वाइज एंड वॉल्यूम वाइज, ये दिखाता है। सो ये इंडिकेटर किस लिए यूज होता है कि अगर कोई एक स्टेज 2 स्टॉक बन गया, स्टेज 2 में एक पैटर्न बन गया, अब पैटर्न में हमने एक लाइन भी खींच दी, अब हमको वो दिन देखना है कि जिस दिन हमें एंट्री लेनी है, बराबर, वो दिन हमें देखने के लिए ट्रॉब इंडिकेटर की अगर डेली पे वो एक ये हरा वाला ये आता है ना, ये हरा वाला अगर एक मार्कर आ जाए तो, और आप लगा के देखना, बहुत प्यार से काम करता है ये इंडिकेटर, वहीं से वो स्टॉक का राइज जो है वो चालू होता है। तो हमें इस इंडिकेटर को हमेशा कंटेक्स्ट में देखना होता है कि आपको स्टेज 2 होना चाहिए, पैटर्न बनना चाहिए, पैटर्न लगभग कंप्लीशन की तरफ होना चाहिए, बट हमारी एंट्री टाइम करने के लिए
ट्रॉब इंडिकेटर का यूज हम लोग करते हैं। ये मैंने कोड किया हुआ इंडिकेटर, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है ना, ये मैंने कोड किया हुआ इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। मैं टाइम करने के लिए अपनी एंट्रीज ट्रॉब इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, आई थिंक कंप्लीट हो गया है हमारा डिस्कशन। और किसी को कुछ बोलना है? एक एरोफ्लेक्स का शेयर देखना। एरोफ्लेक्स का सर कैश मशीन के बारे में बताइए ना। 2 मिनट। जो फ्लेक्स ऑलरेडी डाला हुआ है लिस्ट में तो। हाँ कहाँ है? हाँ ये है। पीयूष जी एक बार जिंदाल फोटो चेक करना ना, 4 दिन से अपर सर्किट में ही है। हाँ एरोफ्लेक्स, एरोफ्लेक्स का अभी हमने डिस्कशन किया। आशीष कचोलिया का पिक है एंड यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आए हैं। मैंने बस इसका ये बोला कि एक बार ये स्टेज 2 हो जाए, अभी ये स्टेज 2 हुआ नहीं है, अब नेक्स्ट जब यहाँ पे सेटअप बनता है तब ये स्टेज 2 बनेगा, वो भी अर्ली स्टेज 2, तब वहां से फिर मैं इंटरेस्टेड होना चालू होगा एरोफ्लेक्स। नहीं चक्कर क्या है, मेरे पास 160 पे खरीदा हुआ है, 270 का हाई मारा मैंने, बेचा नहीं, वापस नीचे आ गया वो। नीचे नहीं आया अभी तो है, अभी तो बस अभी बनाएगा। 270 के हाई तक मतलब गया था, मैंने बेचा नहीं उस समय। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो घर घर की कहानी है, कोई बात नहीं। मैंने हजूर नहीं पूछा था, हजूर का कितना वो जो हाई आया आज तक नहीं आया मेरा हाई वो। नहीं हमने तो कितना 6 लाख प्रॉफिट दिखा रहा था उस समय वो। मैं सिलचर रोके रखा हूँ अभी, और मेरा सिलचर ठुक रहा है, तब भी मैं भी रोके रखा हूँ कि चलो आएगा। घर घर की कहानी, इट्स नॉट एन इशू। हाँ हजूर का मेरे को कोई पूछ रहा था, हजूर का मैं 2 मिनट बता देता हूँ, क्योंकि हजूर का हो सकता है कि मैं मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, बट हजूर हो सकता है कि और भी लोगों ने लिया हो। तो हजूर का क्या हुआ कि हजूर में जो जिस चीज पे हमने बेट किया था कि पूरा मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, प्लस वारंट्स बहुत बड़े लेवल पे वारंट्स इशू हुए, वो सब हमने उस चीज पे बेट किया था हजूर पे। ठीक है, पैटर्न बिल्कुल ठीक है अभी भी, मतलब चार्ट अभी भी कोई बिगड़ा हुआ नहीं है, हजूर का पैटर्न चार्ट सब ठीक है। ठीक है, हजूर की एक मेजर मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने अपना जो एक कंपनी का स्टेटमेंट होता है ना कि हम कंपनी में क्या करते हैं, मोटा मोटी वो बताते हैं, वो स्टेटमेंट और क्या बिजनेस वर्टिकल्स में वो आगे जाने वाले हैं, इसका एक रिलीज किया है कि हमने इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशंस किए। ठीक है, सो लेट मी गो टू दैट। हजूर में अगर मैं जाऊँ, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स में और नीचे जाऊँ है ना, एकदम नीचे जाओ, तो यहाँ पे ये है हाँ हाँ ये वाला आइटम आप पढ़ना, बोर्ड मीटिंग आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग फॉर ये वाला। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो इन्होंने बताया कि हम धंधे में आगे क्या क्या करने वाले, तो आप एक बार ये मैं भेज देता हूँ पीडीएफ, ज्यादा डिस्कस नहीं करता मैं क्योंकि सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं पीडीएफ दे दिया हूँ, आप लोग एक बार पीडीएफ पढ़ना। एक्चुअली इन्होंने जो नया बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में इन्होंने बताया है, ये पूरा पढ़ना, एक लंबा लंबा है पूरा। तो ये चीज जो है ये मुझे पसंद नहीं आई, मतलब द रीजन बीइंग कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम पोर्ट्स बनाएंगे, हम शिप बिल्डिंग में जाएंगे, हम फिनांस का काम करेंगे, हम होटल रिसोर्ट्स का काम करेंगे। ये इतने सारे वर्टिकल्स के बारे में इस पीडीएफ में बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अभी इतनी सी छोटी सी कंपनी है ना, पित्ती सी कंपनी है अपना हजूर, एंड ये इतने सारे वर्टिकल्स की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने होंगे, क्योंकि ये कंपनी ही बेस्ड ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, इनका यूएसपी ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है। जो नया मैनेजमेंट आया ही इज एन आईएएस ऑफिसर और सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ही का काम किया है उन्होंने आज तक, है ना। एंड उनके लगे बद्दे भी बहुत अच्छे हैं बीजेपी एंड इनके साथ, कांग्रेस के साथ भी। सो वो मुझे लग रहा है कि इनको वो मिलेगा, बट द नंबर ऑफ वर्टिकल, जितने नंबर ऑफ बिजनेसेस की बात ये लोग कर रहे हैं कि हम ये भी बिजनेस करेंगे, वो भी मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा एक छोटे कंपनी के तौर पे। सो मैं हजूर से ऑफकोर्स एग्जिट तो नहीं करूंगा, क्योंकि वारंट्स वाली स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, वारंट्स वाला जो तर्क था वो भी अभी भी इंटैक्ट है। मेरा लग रहा है मुझे अभी भागेगा, कोई चार्ट वगैरह बिगड़ा नहीं है सच, बट द थिंग इज कि मैं मेरा एक्सपोजर जो है वो मैं आधा करूंगा हजूर में। मैं
उतना ज्यादा हुजूर में नहीं जाऊंगा आगे। मेरे को जैसे जैसे मौका मिलता है, नॉट इन लॉस, बट जैसे जैसे मौका मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर जो है हुजूर में काटूंगा, और मैं इन कुछ स्टॉक्स की तरफ देखूंगा, जैसे आज हमने ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर और एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब की बात की, इस तरफ थोड़ा थोड़ा देखूंगा। सो आई विल रिड्यूस माई एक्सपोजर टू हाफ। दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन और एनीथिंग इन दिस मीटअप इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, इट इज जस्ट डिस्कशन बिटवीन फ्रेंड्स अबाउट स्टॉक्स। ठीक है। ईएमबीडीएल के बारे में भाई कुछ भी नहीं है। ईएमबीडीएल जो चाह रही थी, जो करने वाली थी, वो बिल्कुल अपने लाइन पे है, बिल्कुल अपने चीज पे है। जो मर्जर था वो हो गया है, पहला पहला क्वार्टर था उसके बाद से। अगर आप देखोगे एक सिंपल सिंपल चीज देखोगे ईएमबीडीएल की, काफी सारे इसमें भी आ रही है ना, टेक्निकल फंडामेंटल इसमें भी आ रही है। अगर आप ईएमबीडीएल पे एक सिंपल चीज देखोगे, ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। देखो ये पिछले 2-3 साल से लॉस मेकिंग, यहाँ से ये प्रॉफिट में आ चुकी है, ये नेट प्रॉफिट में आ चुकी है। और नेट प्रॉफिट जो है इनका बढ़ने वाला है। 170 का आसपास का मेरा पहला टारगेट है, जिसमें मैं कुछ शेयर्स ऑफलोड करूंगा जो नीचे के प्राइस में मैंने लिए हुए हैं। 2 टेक्निकल टारगेट है। 222 का मेरा सेकंड टारगेट है। 222 इसलिए क्योंकि 111 का एक्विजिशन कॉस्ट था प्रमोटर्स का एंड ऑल, तो 222 का वो एक लॉजिकल टारगेट बनता है कि भाई 1 का 2 होने के लिए कोई 4-4.5 हजार करोड़ इसमें डाला है। ठीक है। सो वो मेरा 222 का सेकंड टारगेट है एंड थर्ड टारगेट इज ऑफ कोर्स मच हायर। ठीक है। ऑरम प्रॉपटेक के बारे में अभी बात नहीं करता मैं, अगले मीटअप में वगैरह ऑरम प्रॉपटेक को थोड़ा फिर से डिटेल में लूंगा, क्योंकि उनका फंड रेज की तरफ चीज जा रही है। ठीक है। और टाइम भी चला जाएगा यहाँ पे। कैश मशीन तो खैर कर सकते हैं। ये एक और जोड़ लो पीयूष, उसका नाम है एक्यूटास केमिकल्स। इक्विटास बैंक है। एक्यूटास, एक्चुअल वाला एक्यू चालू करो, मतलब ACUTA। अच्छा, एक्यूटास केमिकल्स। हाँ ओके। अच्छा है, वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत अच्छा है, स्टेज 2 बहुत अच्छा है एक्यूटास। ओके। ये ब्रेकआउट आता है तब तक प्रॉपर स्टेज 2 बन जाएगा और बेस भी बन चुका है। ऐसे थोड़े अच्छे लगते हैं कि जिसमें बेस बन गया है तो ना, तो कुछ हाथ भी लगता है, मतलब नहीं तो भागते जाते हैं, हाथ ही नहीं लगते कई सारे तो। एक्यूटास ठीक है, ये मैंने डाल दिया। ये ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं हम लोग, ब्रेकआउट आता है तो देखते हैं। केमिकल सेक्टर अगर अच्छा चलता है तो इसकी तरफ देख सकते हैं। आई थिंक 12 हो गया है आज का टाइम। देखो 11:15 हो गया, हमको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, 1.25 घंटा हो चुका है ना। तो एक जिंदाल फोटो, एक लास्ट ले लेता हूँ मैं, एक लास्ट ले लेता हूँ, अगले मीटअप में ले लेंगे ना, बाकी और किसी का कुछ बचता है तो। जिंदल फोटो। हाँ बोलो, जिंदल फोटो का। ये भी काइंड ऑफ मतलब होल्डिंग कंपनीज है, जितना स्टडी किया था। लाइक JSW होल्डिंग्स, एक JSW की होल्डिंग कंपनी है। जिंदाल फोटो भी एक होल्डिंग कंपनी है। थर्मल लास्ट टाइम पावर प्लांट वाला प्ले है ना इनका पूरा, जो डाउन द लाइन कंपनी, उसके पास एक अच्छा थर्मल पावर प्लांट है ना झारखंड में। यस ये कंपनी में मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही कि यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत है, ये बहुत ही घूमती है कंपनी। ये ट्रेडिंग कोई करता है 10-20% के लिए तो सही है, नहीं तो ये घूमती बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ऐसे थोड़ा सा टाइटनेस नहीं आ रही है स्टॉक में कि वहां से आगे जोरदार ये है। चलो आई थिंक आज की मीटिंग के लिए हम वो करते हैं। कैश मशीन का भी डिस्कशन के लिए आज टाइम नहीं है, नहीं तो मैं करता और डिस्कशन कैश मशीन के। वी डोंट हैव द टाइम। अगला मीटअप लेंगे हम, मीटअप्स लेते रहेंगे क्योंकि अभी थोड़ा स्टॉक मार्केट चलना चालू हुआ है, तो हम मीटअप्स लेते रहेंगे। कैश मशीन की बात मैं अगले मीटअप में बता दूंगा। ड्रॉप इंडिकेटर आप लोग एक बार ऐड कर लीजिए, तो आपकी एंट्रीज जो है वो थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होगी। और ये जो आज की वॉच लिस्ट बनी, इसको मैं क्या करूंगा कि मैं इसको थोड़ा सा वो करूंगा, सॉर्ट करूंगा, जो सबसे अच्छे लग रहे ऊपर डालूंगा, वो ऊपर डालते जाऊंगा, है ना, जो 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 अच्छे लग रहे हैं तो एक बार सॉर्ट करता हूँ। प्रोब इंडिकेटर किस तरह से ऐड करना है, थोड़ा वीडियो होगा तो भेज दीजिए ना ग्रुप पे। क्या रितेश भाई? प्रोब इंडिकेटर किस तरह से ऐड करना है ना, तो वो पता नहीं है तो कॉल में बने रहो, मैं बता दूंगा। ओके चलेगा। यस थैंक यू। चलो
So we will close the meeting for the day. एक लास्ट थिंग आई वांट टू ऐड ओवर हियर। मतलब हाँ, शायद पीयूष उस एंगल से कभी कवर नहीं करते, बट कम्युनिटी बिल्डिंग इज मतलब मेरा बहुत पुराना ब्रेड एंड बटर रहा है। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि यार सिर्फ 2 लोगों या 5 लोगों के पिक से काम नहीं चलेगा। आज जैसे काफी लोग आगे बढ़ के आए हैं, वैसे ही डेली लाइफ में भी ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल सप्ताह के 7-5 दिन देना है, वीक में 2 दिन आओ, थोड़े देके जाओ स्टॉक एक दूसरे को, तब जाके जो कम्युनिटी का एक्सपेंशन रेट होता है ना, वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा रेदर देन कि मतलब 5 लोग या 10 लोग ये चीज कर रहे हैं और फिर बाकी लोग मतलब ऑब्जर्वर जरूर हैं, बट फाइंड एटलीस्ट सम टाइम। दैट इज माय स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। यस, सब लोग अपने अपने पिक्स डालो, क्योंकि सब चीजों के ऊपर सबकी नजर हो नहीं सकती, सबको हेल्प होती है इसको, और हमको खुद को हेल्प होती है। हम अपने स्टॉक के बारे में बोलते तो थोड़ा सा और जानते हैं और खुद से भी सर्च करते हैं ना। So it was a very good meet. We will have another meeting. कैश मशीन के लिए एक मीटअप लेते हैं नेक्स्ट टाइम, और स्टेज एनालिसिस की भी लेते हैं, बट वो जनरल मीटअप रहेगी। आई थिंक स्टेज एनालिसिस की नहीं लेंगे, अगली वैल्यू इन्वेस्टर और कैश मशीन की मीटअप लेंगे। टिल देन बाय एवरीवन। पीयूष भाई, एक और चीज, आपने जो स्टार्टिंग में जो 2 स्टॉक्स बताए थे ना, वो दोनों एसएमई है, करेक्ट? करेक्ट। तो ग्रुप पे क्या होगा, अगर कुछ लोग देखेंगे ना, जो मेंबर्स हैं, वो बाद में बोलेंगे अरे ये तो इसमें तो एक पर्टिकुलर आपको इतने शेयर्स खरीदने हैं, लॉट में खरीदने हैं, तो वो एक आएगा। तो अगर कभी जैसे आपने डाला है ना, तो उसमें आके मेंशन कर दीजिए एसएमई है तो बल्क में लेना है, तो सबके लिए आ जाएगा। अदरवाइज सब सेम क्वेश्चन आपसे रिपीट पूछेंगे बाद में। ओके, एक जस्ट सजेशन। फाइन, यस, डाल दूंगा मैं। वो एसएमई है इसीलिए मैंने ज्यादा स्टोरी में घुसा, नहीं तो स्टेज 2 आईपीओ सेटअप वाज इनफ फॉर अस। मतलब हम लोगों के लिए तो काफी था उतना रीजन, बट एसएमई था और बल्क में लेना था, इसीलिए मैं इतने स्टोरी में घुसा उसके, है ना। सो ओके, आई टेक दिस सजेशन। नेक्स्ट टाइम से एसएमई ऐड कर दूंगा मैं अपने मैसेजेस में, ठीक है। चलो, विल मीट नेक्स्ट टाइम फॉर वैल्यू इन्वेस्टर एंड कैश मशीन मीटअप। टिल देन, चलो, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई विल शेयर दिस लिस्ट जो भी आज हमने वॉच लिस्ट बनाई, आई विल शेयर इन द स्टेज एनालिसिस मास्टर ग्रुप एवरीवन। Okay. Thank you, Piyush.